नमस्कार मित्रों, आज हम सोनिया गांधी के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज किए जाने की दिल्ली कोर्ट में की गई एक मांग के बारे में बात कर रहे हैं। ये मामला इस समय राजनीतिक गलियारे में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है और जिसने देश के आम नागरिकों की उत्सुकता भी बढ़ा दी है। जी हाँ, जब सोनिया गांधी केक काटकर अपना जन्मदिन मना रही थी, उसी दिन दिल्ली के जज गोगोन की अदालत ने उनके विरुद्ध एक सम्मन जारी कर दिया, जो केवल सोनिया गांधी से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि भारतीय चुनाव व्यवस्था और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी गहरे सवाल खड़े करता है। दिल्ली की एक अदालत में विशाल त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका में यह गंभीर आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी ने 1980 के लोकसभा चुनाव में मतदान किया था, जबकि उस समय वह भारतीय नागरिक ही नहीं थी। मित्रों, आप सब लोग जानते हैं कि सोनिया गांधी और राजीव गांधी का विवाह 1968 में हुआ था, लेकिन सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता 1983 में प्राप्त हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि यदि नागरिकता ही 1983 में मिली थी, तो सोनिया गांधी ने 1980 में वोट कैसे डाला? याचिका में अदालत को यह भी बताया गया है कि 1980 में वोट डालने के बाद 1982 में सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची से हटा भी लिया गया। यह तथ्य अपने आप में चौंकाने वाला है, क्योंकि यदि 1980 का मतदान वैध और नियमों के अनुसार था, तो मात्र 2 साल बाद नाम हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? मित्रों, विशाल त्रिपाठी इससे पहले भी अदालत गए थे, लेकिन उस समय उनकी याचिका तकनीकी कारणों से खारिज कर दी गई थी। अब उन्होंने यह याचिका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 और चुनावी अपराधों से जुड़ी धाराओं के तहत पेश की है, जिसके कारण अदालत ने इसे गंभीर मानते हुए सोनिया गांधी को सम्मन जारी कर दिया है। इस एक्ट की धारा 16 स्पष्ट कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, वह मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अयोग्य है। अगर कोई गैर नागरिक नाम दर्ज करवा ले या वोट डाल दे, तो यह स्पष्ट रूप से वैधानिक उल्लंघन है। वहीं इस एक्ट की 1951 की धारा 62 कहती है कि केवल वही व्यक्ति वोट डाल सकता है जिसका नाम वैध रूप से निर्वाचक सूची में दर्ज हो। अगर नाम कानून के विरुद्ध दर्ज हुआ है, तो वोट का अधिकार अपने आप समाप्त हो जाता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 171 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति जानते हुए भी कि वह वोट देने का पात्र नहीं है, अधिकारी नहीं है, फिर भी वोट डालता है, तो यह एक चुनावी अपराध, इलेक्टोरल ऑफेंस की श्रेणी में आता है। अब सवाल यह उठता है कि यह जानबूझ करके किया गया था या यह गलती से हो गया था। याचिकाकर्ता ने भी यही सवाल उठाया है और उस समय सोनिया गांधी द्वारा वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए जो कागज दिए गए थे, उसकी जांच की मांग की है। इस प्रकरण ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि उस दौर में चुनाव आयोग की भूमिका क्या थी? क्या राजनीतिक दबाव में चुनाव आयोग भी आंख बंद किए बैठा था? मित्रों, लोकतंत्र की रक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी है। आपके इस मामले में क्या विचार हैं? क्या कुछ लोग जानबूझकर गले मुर्दे उखाड़ रहे हैं